बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आज रुखसत हो जाएंगे जी ऐवान सदर से। आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। इत्तलाआत यही हैं क्योंकि कल नए सदर का इलेक्शन है। जरदारी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब के दरमियान मुकाबला है। तो देखिए कोई अनरेस्ट होता है या नहीं होता, कोई गैर मामूली रिजल्ट आता है या नहीं आता, क्योंकि मुमकिन तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और यह मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान में अभी जमहूरियत इतनी मुस्तहकम नहीं हुई, पाकिस्तान में अभी सियासी आज़ादियाँ इतनी नहीं हैं कि लोग जो हैं अपने ज़मीर के मुताबिक कोई फैसला कर सकें और आइन और कानून को मुकद्दम जाने। तो ये सारे का सारा सिस्टम ही एक फेक सिस्टम बनाया गया है, जाली निज़ाम मुसल्लत किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और कब ठीक होंगी इसके बारे में ठीक तो होंगी, क्योंकि इतना बड़ा गबन जो है वो चल नहीं सकता। तो लिहाजा आपके साथ कुछ खबरें भी शेयर करते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं। सूरत हाल ये है कि ईवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां शुरू हैं जी, और आज सदर ममलिकत बतौर सदर जो है कल वो उन्होंने सबको दोष होना है, क्योंकि कल नए सदर का इंतखाब हो जाएगा और जैसे ही शाम तक उनका रिजल्ट आएगा और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा और सदर अलवी साहब जो हैं वो सबको दोष तस्वर होंगे, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा नए सदर का और सदर साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा सबकुदोशी का, उनका आ जाएगा मुंतखब होने का। तो लिहाजा एक दिन पहले ही आज इम्कान है कि आज उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। और सदर अलवी खुशकिस्मत हैं जी, वो तकरीबन 6 महीने ज़्यादा अपनी मुद्दत से गुजार कर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो इंतखाब होना था वो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ टूट चुकी थीं और इस दौरान उनकी मुद्दत पूरी हुई, लिहाजा उन्होंने कंटिन्यू किया और इसलिए नए सदर का इंतखाब नहीं हो सका। फिर इलेक्शन भी बर वक्त नहीं हुआ, आम इंतखाबात बर वक्त पे होते और वो नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से सदर अलवी जो हैं वो कंटिन्यू किया उन्होंने, क्योंकि कानून आइन इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि वो कंटिन्यू चाहें तो कर सकते थे, चाहते तो इस्तीफा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया और आज वो अपना गार्ड ऑफ ऑनर लेकर सुखदोश हो जाएंगे। तो कल नए सदर आ जाएंगे और महमूद खान अचकज़ई साहब और जरदारी साहब के दरमियान मुकाबला है। एक तरफ फॉर्म 47 वाले हैं और दूसरी तरफ फॉर्म 45 वाले हैं। 47 वालों की भरमार है और उन्हीं को सिस्टम सपोर्ट कर रहा है और उन्हीं को ही मिलिट्री लीडरशिप सपोर्ट कर रही है, फॉर्म 47 वालों को। और इस निज़ाम को, जाली निज़ाम को कायम किया जा रहा है और मुसलसल किया जा रहा है। तो इस पे इस्लाह की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही कहीं भी कि कोई ऐसी सोच, ऐसी अप्रोच हो कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक मुक्का का निज़ाम है, मुक्का के निज़ाम के तहत चल रहा है और ये जो मौजूदा निज़ाम है ये तो बिल्कुल ही एक फेक है। और माजी में होता था कि 10-20 का फ़र्क होता था, उसको कर लिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा तो ये हुआ है कि टोटली रिजेक्टेड लोग जो हैं, टोटली हारे हुए लोग जो हैं, हारे हुए लोगों को इक़्तिदार दे दिया गया है, जिनके पास ना वोट है, ना उनके पास अखलाकी जवाज़ है, ना आइनी जवाज़ है, ना कानूनी जवाज़ है। मुकम्मल तौर पे इस दफ़ा कहना चाहिए गैर आइनी गुंडागर्दी की गई है और आइन शिकनी की इंतहा करते हुए ये सारा काम किया गया है। तो इसीलिए अब तक जो जितनी भी ऑब्जर्व कर रही थी, जो मुबस्सरीन थे, जिनको ऑब्जर्वर्स कहते हैं, जो तंजीमें भी इन इंतखाबात को मॉनिटर कर रही थी, इनको देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, उनमें इंटरनेशनल मुबस्सरीन भी हैं, उनमें इंटरनेशनल मीडिया भी है, उसमें जो तंजीमें हैं वो भी हैं, गैर सरकारी तंजीमें। अब से पहले 2 तंजीमों ने रिपोर्ट दी थी इन इंतखाबात के मशकूक होने के बारे में, गैर मुनसिफाना होने के बारे में, एक फाफन ने और एक पतन ने। अब एक और आ गया, वो पिलडेट ने भी दे दी है। अब 3 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तीनों रिपोर्ट्स का लिया है जायजा जी, आम इंतखाबात 2024 से मुतालिक। और
क्योंकि फाफन ने, पत्तन ने, पिलडेट ने, तीनों ने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं इन इंतखाबात के गैर शफाफ और जानिबदार होने में और गैर मुनसिफाना होने में सवालात उठा दिए हैं और उन्होंने बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत एज हासिल हुआ है, पाकिस्तान के अवाम को एक एज हासिल हुआ है, और वो भी क्योंकि आलमी ज़राए इब्लाग पहले ही कह रहे थे कि ये मैंडेट्स चोर हैं जितने भी आ रहे हैं। उसके बाद आलमी फोरम्स पे जो इनकी तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है और अभी तक वो तहकीकात मौजूद हैं, उसका मुतालबा मौजूद है, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूएन हो, उसमें, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के मुखालिफ ममालिक हैं वो इसको बहुत ही मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और जिन्होंने मजाक बनवाया असल वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, उनको ओहदों से फारग होना चाहिए, उनको बरतरफ होना चाहिए, और बरतरफ होने के बाद उनका बाकायदा तौर पर ट्रायल होना चाहिए, तब जाके ये बातें ठीक होंगी, अदरवाइज ये बातें ठीक नहीं होंगी। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि फाफन, पतन और पिलडेट की जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं, जो इतराज़ात उठाए गए हैं शफाफियत के हवाले से और इंतखाबात की साख्त के हवाले से, वो उनका जवाब मिलना चाहिए, और अब इंतखाबात का ऑडिट होना चाहिए बाकायदा तौर पे। और क्योंकि दो इंतखाबात के मुकाबले में कम तरीन करार दिया जाना और मुस्तरद शुदा किरदारों पर मबनी जाली हुकूमत की हैसियत वाज़े करने के लिए काफ़ी है कि इन इंतखाबात का ऑडिट किया जाए, और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, नीयत होनी चाहिए, और नीयत अगर होगी और डिफेक्टो रूलर्स अगर चाहेंगे तो ये मसला 5 मिनट में हल हो सकता है। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी आला अदलिया की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब की, कि वो 2 कदम आगे बढ़ाएं, सियासी मसलहतों को फारिग करें, सियासी मसलहतों को एक तरफ रखें, और ज़ाती प्रकाश जो है उसको भी एक साइड पे रखें। और यही जिम्मेदारी बनती है हमारी मिलिट्री लीडरशिप की कि वो भी अपनी ज़ातियात से ऊपर होकर ज़रा ईगो को और ज़ातियात को छोड़ के ज़रा ऊपर हटें, ऊपर उठें और आइन की बालादस्ती के लिए काम करें। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और पिलडेट की हालिया रिपोर्ट पीटीआई ने कहा है कि इसमें वसी पैमाने पर धांधली के जरिए अवामी मैंडेट पर डाका में इलेक्शन कमीशन के मुजरिमाना किरदार की तौसीक कर दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और इंतखाबी शेड्यूल में ताख़ीर से लेकर इलेक्शन के रोज़ मोबाइल सर्विस की बंदिश तक तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, और अवाम के वोट पर शब खून मारा गया और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने का मज़मूम मंसूबा किया गया। रावलपिंडी कमिश्नर पिंडी आ चुके हैं, MQM की ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं, बल्कि वीडियो लीक्स हो चुकी हैं, और गवर्नर सिंध की आ चुकी है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि जी जैसा 2018 का इलेक्शन था वैसा ये था। तो हालांकि 2018 के इलेक्शन में ना ही किसी से बल्ले का निशान छीना गया और ना ही किसी से शेर का निशान छीना गया, ना किसी से तीर का निशान छीना गया, ना ही 200, 400, हजार मुकदमात दर्ज किए गए, ना ही 10,000 सियासी कैदियों को जेलों में डाला गया, न ही पाकिस्तान के अवाम की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, न ही माओ बहनों बेटियों के सरों से दुपट्टे खींचे गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न ही शहीद अरशद शरीफ कत्ल हुआ और न ही जर्नलिस्टों को जेलों में डाला गया ये 2018 में, और न ही इलेक्शन कैंपेन पे पाबंदी आयद की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हर तरह की आज़ादी थी, सब कुछ था। ये इससे बड़ा एक फ्रॉड और हो नहीं सकता कि 2018 को कंपेयर किया जाए 2023-24 के साथ। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि 2023-24 में पाकिस्तान के अवाम के साथ वो सलूक किया गया जो मकबूजा इलाकों के साथ, जो महकूम कौमों के साथ किया जाता है, और बड़े ही ज़ोर शोर से किया गया। इसलिए ये एक बहुत ही भोंडा एक तरीका है कि जनाब 2018 में भी ये हुआ था, तो 2018 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन बना दिया गया था, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। तो लिहाजा
रियासती सरपरस्ती में अवाम का मैंडेट छीनकर मुल्क को मईशत की तबाही के जिम्मेदारों को अवामी मंशा के खिलाफ मुसल्लत करने के लिए इलेक्शन कमीशन के नाम पर एक ढोंग रचाया गया और जाली मैंडेट पर असम्बलियों में पहुंचने वाले गैरत व अहमियत से यकसर महरूम अनासर ढटाई से आइन और जमहूरियत को पैरों तले रौंदते हुए वजारतें संभालने की तैयारी में हैं। संभालनी है ना, तैयारियां तो क्या संभालनी है। पंजाब की काबीना आ चुकी है और फिर रोजाना एक अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे भी हो रहे हैं। इंतखाबात की शफाफियत पर उठने वाले सवालात और धांधली के तमाम शवाहिद मंजर आम पर आने के बाद जाली फॉर्म 47 पर हल्फ उठाने वाले गैरत का मुजाहरा करते हुए चोरी शुदा नशिस्तें हकीकी हकदारों को वापस कर दें। फिलडेट, फाफन और पतन की इंतखाबात से मुताल्लिका रिपोर्ट्स की रोशनी में आम इंतखाबात के नताइज का आज़ादाना ऑडिट किया जाए और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। अवाम का चोरी शुदा मैंडेट और तहरीक इंसाफ से छीनी गई आइनी नशिस्तें वापस लेने के लिए आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हर सतह पर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और भी ऐलान कर दिया कि फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब ने बता दिया है कि ये हम चैलेंज कर रहे हैं और इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ जी असद तूर साहब की जमानत कल महफूज कर ली गई है, फैसला महफूज कर लिया गया है और उसमें जो दरखास्त जो नोटिस था उसमें कुछ था। ईमान मजारी साहिबा ने बताया कि नोटिस कुछ और था, तफ्तीश कुछ और है और FIR में कुछ और लिखा गया है। लिहाजा ये सारे का सारा एक इंतकामी कार्रवाई है और इस सिलसिले में आवाज़ें भी उठ रही हैं, सेनेट के अंदर से भी उठ रही हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली में ये मामला उठाया, रिहाई का मुतालबा किया तमाम सियासी कैदियों का बशमूल इमरान रियाज खान और असद तूर साहब, और सेनेट में यह मुतालबा किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया और अब कल जमात इस्लामी के सेनेटर जो हैं मुश्ताक साहब, वो बहुत ही काफ़ी आवाज़ें उठाते रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको अजर देगा जी। उन्होंने भी ये काम कल आवाज़ बुलंद की है और बहुत दबंग तरीके से कहा, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। और इसके साथ साथ असद कैसर साहब ने भी कल एक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी हमें गिरफ्तारी के बाद एहसास हुआ कि कितना जुल्म होता है, जेलों में मजबूर और बेबस लोगों को रखा गया, हमारे साथ जो रवैया रखा वो इंसानों से नहीं होता। और 9 मई में एक वक्त में 6 जगहों पर मुझे मुलव्वस किया गया और पाकिस्तान में कानून नहीं बल्कि जंगल का कानून है। अज़्म किया है कि इंसाफ के लिए हमें खड़ा होना होगा। काजी फाइज साहब, आपको क्या ये इलेक्शन नजर नहीं आता? इस्लामाबाद की तीनों सीटें PTI जीती, सलमान अकरम राजा हार रहा है और एक थर्ड क्लास शख्स जीत जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये बात दुरुस्त है कि रिजल्ट सामने और जाली रिजल्ट तैयार करके लाए जा रहे हैं। पिशावर में एक शख्स अफगानी है, इसे जितवाया गया। क्या इस तरह कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है? असातिज़ा के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे, हम सियासत नहीं बल्कि इसे जिहाद कर रहे हैं, ये असद कैसर साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी 1996 से रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर PTI से मिलकर जिद्दोजहद की है और आइंदा भी जारी रखेंगे। काले कोट वाले सब बोल सकते हैं, हम सिर्फ चूंकि चुनांचे बोल सकते हैं। ये कल एक खिताब था जी, कानून की हुक्मरानी का कन्वेंशन था, वहां पे खिताब कर रहे थे असद कैसर साहब और दीगर ने भी किया। 9 मई के बाद कानून की हुक्मरानी के बारे में पता चला, 2 माह जेल में कैद रहा। जेल में मालूम हुआ बेगुनाह अफराद जेलों में कैद हैं और बहैसियत स्पीकर मेरे साथ जो सलूक हुआ वो काबिल शर्म है और मुल्क में इस वक्त कोई कानून नहीं। मैंने अपने अल्लाह से वादा किया है कि अपनी बाकी जिंदगी सारी जिद्दोजहद आइन और कानून की बालादस्ती के लिए करूंगा। काजी साहब, आपको इलेक्शन में होने वाली धांधली नजर क्यों नहीं आती? ये सारी चीजें जो हैं ये आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और बहुत ज़्यादा इस पे आवाज़ें उठ रही हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी हो सके इस पे इस्लाह कर लेनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।